फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 5 से 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। ड्रेस बहुत ही प्यारी और सुंदर सी हमारी बनने वाली है। तो ये वेलवेट का कपड़ा मैंने लिया है। रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, कोई भी पर्व त्यौहार है तो उसमें इस ड्रेस को आप डाल सकते हैं। तो पहले इस कपड़े की जो चौड़ाई मैंने रखी है, ये 4.5 इंच इसकी 37.5 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें बुकरम लगाऊंगी मैं। तो ये इस तरह की पेस्टिंग वाली बुकरम आती है, इसको लिया है। ये बुकरम की लंबाई और चौड़ाई हमारी सेम है जितनी की फैब्रिक की है। तो ये हमारा चिकना साइड है और इधर हमारा ये रुखड़ा साइड है। तो चिकने साइड के ऊपर इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और एक साइड से इसको अच्छे से इस तरह से रखते हुए इस पर गरम करके प्रेस लगाएंगे तो ये इस पर ये पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इतना काम मैं करके ले आती हूँ, इसके बाद फिर आपको बनाना बताऊँगी। इस तरह से इस पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और करके इस तरह से प्रेस लगाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये इस तरह से पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगर आप चाहेंगे तो इधर का जो किनारी है इसको इस तरह से भी आप फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। नहीं तो इस तरह का गोल्डन लेस है ये, इससे भी आप इधर के किनारी को इस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं किनारी को लॉक कर लेती हूँ, करने के बाद में फिर आपको बताती हूँ। किनारी को पहले लॉक करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता देती हूँ कि अगर आपका बुकरम कम ज़्यादा होगा तो इस तरह से आप बुकरम को दूसरा पीस कट कर लेंगे। बुकरम को एक साथ सिलाई करके भी प्रेस लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा। जितने कपड़े की लंबाई है उतना अगर बुकरम नहीं होगा तो आप यहाँ पर सिलाई करके इसको जॉइंट कर सकते हैं, चाहे कपड़ा हो चाहे बुकरम हो। अब हमें क्या करना है, इसको इस साइड से इसको थोड़ा सा इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। इसको सीधा की तरफ से थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस पर इसको सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर अब इसकी किनारी पर हम कपड़ा लगाएंगे। तो किनारी पर कपड़ा लगाने के लिए ये किनारी को लॉक करेंगे। तो इस तरह से लेस को ले लेंगे हम, ले करके इस तरह से उल्टे साइड में रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सिल करके हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैं फोल्ड कर लूँगी, यहाँ से पलट लूँगी। पलटने के बाद में इसको यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी। इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। करने के बाद इसके ऊपर रख करके इसको सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से यहाँ का किनारी हमारा लॉक हो गया। अब इसी तरह से दूसरे साइड की किनारी को भी हम लॉक कर लेते हैं। करने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो आपके पास जो भी लेस है, जो भी पसंद करते हैं उस लेस को आप ले सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर ये लेस है हमारा। इसका बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह का मैंने लेस लिया है, इसको लूँगी और लेने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लॉक कर दूँगी। इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर रख करके इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। चाहे यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं।
ये यहाँ से इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारे किनारे फोल्ड है, ये वाइट दिख रहा है, इसके ऊपर लगाएंगे और दूसरा लेयर हम इसके नीचे लगाएंगे। 2 लेयर लगाएंगे तो ये हमारा एकदम बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। जब हम ड्रेस पहनाएंगे तो पहनाने के बाद भी हमारा ये घेरा फोल्ड नहीं होगा। तो चलिए मैं सिलाई लगा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से इसको हम फिर एक बार दोबारा सिलाई लगाएंगे, एक चाप नीचे से, ताकि नीचे वाली किनारी हमारी अच्छे से लॉक हो जाए। तो चलिए दूसरा वाला लेयर हम सिल लेते हैं। सिलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर 2 लेयर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और हमारा ये एक पट्टी कम बन के कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनने वाली है। अब इस पर हम लोग फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से लेंगे और एक एक फ्रिल इस तरह से हम इसके ऊपर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट फ्रिल को लेंगे और इसके ऊपर यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और करने के बाद इस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला फ्रिल लेंगे हम, फिर यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख करके बनाएंगे। तो चलिए प्लेट बना करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा जब हम फ्रिल बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ऊपर में हमारा बड़ा छोटा हो पार्ट तो उसको हम कट करके हटा देंगे। अब जब यहाँ पर हमारे जो फ्रिल लास्ट में है, यहाँ पर हम नीडल को नीचे रखेंगे, चाप को ऊपर उठा देंगे। उठाने के बाद नेक्स्ट वाला फ्रिल इसके नीचे इस तरह से रख के बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे फ्रिल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस घेरे को फ्रिल दे करके हमने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और प्यारी सी इस घेरे की लुक आ रही है। अब इसके कमर की जो लंबाई है वो मैं आपको एक बार नाप करके बता देती हूँ कि कितनी है। ये मैंने काफ़ी बड़े घेरे में ड्रेस बनाई है। ये लगभग हमारा 8 इंच कमर का घेरा आ रहा है। इसको मैं अब साइड करती हूँ। अब कमर पर कपड़ा लगाऊंगी। इस तरह से ये घेरा पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको हम कट करके हटा लेंगे, ताकि कमर की जो सिलाई लगाएंगे तो हमारा आराम से लग जाएगा। तो चलिए इसको कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। कमर पर का जो ये कपड़ा था एक्स्ट्रा, इसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसी में का मैंने प्लेन वाला फैब्रिक लिया है, ताकि गोपाल जी को कमर पर पहनाएंगे तो ये चुभेगा नहीं। तो इसको मैं उल्टा कर दूँगी ड्रेस को, और उल्टा करने के बाद में इसको पीछे की साइड से लूँगी और थोड़ा सा यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे रखूँगी और थोड़ा सा अंदर ही अंदर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा बुकरम वाला ड्रेस जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है, कॉटन फैब्रिक के मुताबिक हमारा इसमें बुकरम भी है और कपड़ा भी भालवेट है, तो थोड़ा सा ये हैवी हो गया है। मैं 5 नंबर पे रख करके इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ।
तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इधर से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में गोल्डन डोरी डाल लेंगे। गोल्डन डोरी डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ के किनारे फोल्ड करेंगे। करने के बाद इसके ऊपर हम इसको रख करके सिलाई लगाएंगे। चाहे आप उल्टे साइड से लगा सकते हैं, चाहे आप सीधे साइड से लगा सकते हैं। किसी भी साइड से आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए इस तरफ से हम इसको रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डोरी है उस पर सिलाई ना लगे। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितना ज़रूरत होगा उतने डोरी को हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा डोरी को हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से कमर की सिलाई हो गई है। इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो ड्रेस मैंने बनाया है जैसे, तो एक दो और भी बड़े साइज़ में भी आप ये ड्रेस को डाल सकते हैं। बहुत यार, क्योंकि घेरा भी हमारा काफ़ी चौड़ा है और कमर की गुलाई भी एकदम काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये ड्रेस बन करके कंप्लीट एकदम परफेक्ट आएगी गोपाल जी को जब पहनाएंगे तो। अब चलिए इसको मैं साइड रखती हूँ। अब चोली बनाना बताऊँगी आपको। अब मैं चोली बनाना बताऊँगी आपको। तो चोली बनाने के लिए जो फैब्रिक का मैंने घेरा बनाया था उसी में का ये प्लेन फैब्रिक है, इससे मैं चोली बनाऊँगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। इसकी चौड़ाई लगभग 3.25 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये 14 इंच है। इसको मैं क्या करूँगी कि उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद में इसको ये इस तरह से मैं इसको सिलाई करूँगी। तो चलिए इसको सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको किसी चीज़ से मैं पलट लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास अभी पेचकस है, तो पेचकस से इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको अच्छे से हम इसके किनारी पर अगर आप चाहते हैं तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं, या कोई लेस वगैरह पतला लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। पर इसको मैं एकदम ही सिंपल रखूँगी। चोली हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी। इस पर एक बार मैं सिलाई लगा लेती हूँ किनारी पर, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा जो बड़ा छोटा है इसको मैं कट करके हटा लूँगी। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से बीचों बीच कट कर दूँगी। और इसको यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा तिरछा सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से यहाँ तक इसको मैंने सिल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है, इसको पीछे की तरफ से हम ले लेंगे और लेने के बाद में इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख करके हम इसको सिलाई लगाएंगे ताकि बांधने के लिए इसमें हम डोरी लगा सकें। अब इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसमें डोरी डाल दूँगी मैं बांधने के लिए।
और थोड़ा सा इधर से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और ज़रूरत पर हम डोरी बांधने के लिए रखेंगे, बाकी डोरी को हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सुंदर सी ये चोली बन करके कंप्लीट है। जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये हम बांध देंगे। बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बन करके हमारी कंप्लीट हुई है। तो इस तरह से हमारी चोली और गोपाल जी की घेरा बन करके कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको गोपाल जी की ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।